तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, इसके अहिंसाणुव्रत अधिकार की चर्चा चल रही है। श्रावकाचार्य है और श्रावक के योग्य आचरण की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। श्रावक में किस प्रकार का योग्य आचरण होना चाहिए, तो कहा श्रावकों को अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। अहिंसा क्या होती है, तो उन्होंने कहा अप्रादुर्भाव आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। हिंसा की परिभाषा बतलाई थी। आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत् अनृत वचनादि केवल मुदार्थम शिष्य बोधाय। माने शिष्यों को समझाने के लिए झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि कहे गए हैं। वास्तव में तो जहाँ जहाँ आत्म परिणामों की हिंसा होती है, जहाँ शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात होता है, वह सब हिंसा ही जानना चाहिए। ये सब चर्चा हम पीछे कर चुके थे। फिर प्राणघात और प्राणघात नहीं होने की अपेक्षा से चर्चा की गई और यहाँ यह बतलाया गया कि भाई यदि जीवों के प्राणघात को ही हिंसा का लक्षण माना जाएगा तो फिर उसमें अतिव्याप्ति दोष भी आएगा और अव्याप्ति दोष भी आएगा। अरे इतनी विचित्र प्रकार से बात कही गई हिंसा के बारे में कि कभी ऐसा भी हो जावे कि एक भी जीव न मरे और हिंसा का पाप निरंतर लगे, और कभी ऐसा भी हो जावे कि इस जीव से किसी का प्राणघात हो जावे पर जीवों के प्राण हरण या प्राण पीड़ा होवे और उसके बावजूद भी इसे हिंसा का पाप नहीं लगे। बहुत अजब गजब की चर्चाएं हैं, कुछ अलग हटके बातें हैं। माने ये जैन शासन की कुछ अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। जिनागम में इन बातों का बहुत सूक्ष्म रीति से व्याख्यान किया है। ये जिनवाणी में बातों को बहुत गहराई से कुछ अलग प्रकार से समझाया गया है। जिनवाणी ये कह रही है कि भाई सुनो, मरे या न मरे उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार से रहो, सावधानी से रहो तो बंद नहीं होता है। इसी तरह से एक और गाथा कही थी प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा में भी इसी प्रकार की बात कही गई थी। ये 217 नंबर गाथा, प्राणी मरे या ना मरे वाली गाथा। और मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, ये बंद अधिकार में कह दिया। मारो न मारो जीव को, अध्यवसान भाव से बंधन है। ये बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। हे जीव, तुम परमार्थ से इस बात को जान लो, यह बंद का संक्षेप है। इसे बंद विधान का संक्षिप्त सार कहा गया है। देखिए इतनी सब चर्चाएं कल विचित्र प्रकार से कर लेने के बावजूद बहुत हमने लौकिक उदाहरण भी दिए थे और पारलौकिक में तो ये बात कही गई है। इंटेंशन का फर्क पड़ता है। आपकी सोच, आपका अभिप्राय क्या है, आपकी मान्यता में क्या बैठा हुआ है, उसका फर्क पड़ता है। आपके अंदर में क्या चल रहा है, उससे हिंसा और अहिंसा का संबंध है। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है एक 85 नंबर पेज 47 नंबर का श्लोक। शिष्य का प्रश्न है कि साहब एक बात बताओ यार, हिंसा की बात कर रहे हो, मरना तो चाहिए ना कम से कम यार। हिंसा में एक बात तो होनी चाहिए कि कोई जीव मर गया है क्या? यदि कोई जीव नहीं मरेगा तो हम कैसे कहेंगे हिंसा हो गई है? हिंसा में मूल चीज है किसी न किसी के प्राणों का हरण होना, ये तो कम से कम होना ही चाहिए। ये शिष्य की शंका है, ये शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ रहा हूं, यहां 47 के ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, देखो जरा। हिंसा माने क्या होता है? हनन, हिंसा, हिंस,
हनन से हिंसा शब्द बनाए, हत्या, तो हनन हनन होना चाहिए ना। हिंसा का अर्थ तो घात करना है। पर जीव के प्राण का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है, ये प्रश्न उठाया है। इसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं 47 नंबर में। प्रश्न क्यों उठाया गया इस तरह का? ये प्रश्न इसलिए उठाया गया कि कोई जीव यदि चल रहा है, प्रमादी होकर के चल रहा है, एक भी जीव नहीं मरा तो भी हिंसा हो गई। ये बात पिछली गाथा में कही थी 46 में। जब पिछली गाथा में ये बात कह दी गई बिना मरे भी हिंसा है, यार ये बात तो समझ में नहीं आई यार, ये तो जबरदस्ती का अन्याय है। ये कैसा अंधा कानून है तुम्हारा? ये कैसी अंधी बातें कर रहे हो आप? बिना मरे भी हम नहीं मानेंगे यार, ये समझ में नहीं आ रही है। ये प्रश्न यहाँ इस जीव ने 46 नंबर गाथा लिखने के तुरंत बाद में इस जीव ने प्रस्तुत कर दिया है ना, 46 के बाद। अब 47 नंबर में अब इसका उत्तर कहते हैं, यस्मात् सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत नवा हिंसा प्राण्यंतराणाम तु। क्या कह रहे हैं? यस्मात् जवाब दे रहे हैं इसका, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बिना किसी जीव के मरे हुए भी हिंसा का पाप हमारे माथे पर चढ़ गया? ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न है, और सच में ये प्रश्न तो होना ही चाहिए इस तरह का। किसी जीव को मारो तो सजा मिले और नहीं मारो तो सजा नहीं मिले, न्याय तो यही है ना। अब कोई जीव नहीं मरा तो भी तुम ये कह रहे हो हिंसा है, कोई जीव नहीं मरा तो भी तुम ये कह रहे हो हिंसा का पाप लगेगा, सजा मिलेगी आपको। ये जबरदस्ती की बात है। कारण बतला रहे हैं, यस्मात् कारण की, आत्मा माने जीव, स कषाय है सन, कषाय भाव युक्त होने से, प्रथम आत्मना अपने से ही, आत्मनम अपने को, हंति घात करता है, और पश्चात क्या, पीछे से भले ही, प्राण्यंतराणाम दूसरे जीवों की हिंसा, जायते व न हो अथवा न हो। अरे ये क्या जवाब दिया देखो आप भाई। हिंसा शब्द है ना, हिंसा शब्द। शिष्य ये कह रहा है क्योंकि ये हिंसा नाम का एक शब्द है, और हिंसा नाम का शब्द बनता है घात, घात से हिंसा शब्द बनता है। हिंसा शब्द में ही हनन करना है। इसलिए जब अपन कहते हैं ना कभी कभी हमारे अरहंत भगवान के बारे में, अरिहंत है, अरिहंत, हंत माने नाश कर देने वाले, अरि मतलब शत्रुओं को, अरिहंत हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का घात करने वाले हैं। तो पता है अन्य मतावलंबी कभी कभी हमसे क्या कहते हैं, अजैन लोग, वो हमसे कभी कभी ऐसा कह देते हैं, अरे यार पंडित जी आप तो अहिंसावादी हो, फिर आपके भगवान ऐसे कैसे घात करते हैं? अरिहंत क्यों है वो, हनन करने वाले क्यों हैं, उसमें हिंसा का दोष लगेगा। अरिहंत क्यों कह रहे हो आप? अरिहंत, अरहंत, अरुहंत ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में घात के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से भी बचते हैं हम आत्मार्थी लोग। सब्जी काट दो, सब्जी बंधार दो, सब्जी सुधार दो, सुधारना, साफ करना, काटना नहीं। समझ में आ रही है बात? वो काटना शब्द बोलना भी वो हिंसा का सूचक शब्द होता है, इसलिए सावधानी रखते हैं आत्मार्थी लोग। लौकी सुधार देना, सब्जी सुधार देना, सुधार देना, संवार देना, ऐसे शब्द होते हैं अलग अलग तरह के। तो घात शब्द जो है, हिंसा शब्द जो है, ये मारने से और पीड़ा देने से बना है। तो आप जो ये कह रहे हो कि बिना घात हुए भी हिंसा हो जाएगी, ये कैसे बनेगा? इसका अत्यंत सुंदर जवाब दे दिया कि भाई जीव कषाय सहित है ना। अब कषाय सहित है, मार्मिक पॉइंट सुनना, इसी बिंदु की व्याख्या है बस इसके अंदर। जीव कषाय से सहित है, ये जीव कषाय से युक्त है।
अब कषाय से युक्त होने से जैसे कषाय भाव उत्पन्न हुआ, जैसे विरोध भाव उत्पन्न हुआ, जैसे ही द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, तो ये द्वेष भाव और कषाय भाव के उत्पन्न होते ही अपने से अपना तो घात हो गया। क्या क्या श्लोक है ये भाई? घात का नाम हिंसा है ना। अब तुम कह रहे हो दूसरे जीव के मरने की बात, बोले दूसरा मरे या न मरे, इसने अपने आप की हत्या तो कर ली, और जिसने अपने आप की हत्या कर ली इसका मतलब वो हत्यारा हो गया, हिंसा तो हो गई। ये गजब तर्क दिया है, लिखा है, बहुत गजब की बात कही है इसमें। अन्वयार्थ को संस्कृत हटा करके पढ़ता हूं, देखो आपको थोड़ा सा मजा आएगा वाक्य पढ़ने में। कारण कि जीव कषाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है। ये कषाय भाव होते ही क्या हुआ? अपने से अपने का घात हुआ, अपने आप से अपना। और पीछे से भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा न हो, मतलब वो तो एक एक्स्ट्रा मैटर है। तुमने तो कषाय, वही बात है, हिंसा क्रोध के संदर्भ में कहते हैं आग है आग। हाथ से उठा करके किसी दूसरे को जलाने का प्रयास किया, बोले हाथ तो जल गया तेरा। जलते हुए अंगारों को हाथ से उठा करके दूसरे पर मारेगा तो तेरा हाथ तो जल गया। अब दूसरा व्यक्ति जले भी और न भी जले, ये दोनों प्रकार की बातें हैं। तो भाई ये जो कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति के नहीं मरने पर भी हिंसा हो गई, ये परजीव की अपेक्षा से बात कही है, स्वयं की हिंसा तो गर्भित है ही। आपको ध्यान होगा ये जब अध्याय प्रारंभ किया था अहिंसाणुव्रत की चर्चा, तो पहला ही श्लोक था आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणामों की हिंसा हो गई, हिंसा है। हेतुत्वात्, हेतु होने से, सर्वम एव, सर्वम एव, सब ही, हिंसेतत्, हिंसा है। आत्म परिणामों की हिंसा होने से सबका सब ही हिंसा है। और अनृत वचनादि केवल उदारतम शिष्य बोधा है, शिष्य को समझाने के लिए बाकी वचन कह दिए गए। टीका पढ़ता हूं, टीका के अंदर एक सुंदर तर्क दिया है, उसे मैंने यहां अभी अन्वयार्थ के समय नहीं बतलाया है, क्योंकि पहले से बता देते हैं ना तो फिर मजा बिगड़ जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं टीका। यस्मात् स कषायः सन आत्मा प्रथमम आत्मना आत्मानं हन्ति तु पश्चात् प्राण्यंतराणाम हिंसा जायते न वा। कारण कि कषाय भाव युक्त हुआ आत्मा पहले अपने द्वारा ही अपना घात करता है, पश्चात अन्य जीवों का घात हो अथवा न हो। देखिए इसको एक तो अंगारों का एग्जाम्पल दिया, अंगारों का एग्जाम्पल नहीं भी दे हो तो हम ये कहते हैं ना अंदर ही अंदर जल रहा है यार, नहीं बोलते हैं अपन, क्यों? कषायों की आग में जल रहा है। अब कौन जल रहा है कषायों की आग में? जल रहा है स्वयं, क्या? और बुझाना चाहता है सामने वाले को। तकलीफ हो रही है यहां, दूर करना चाहता है सामने वाले में, जलन हो रही है, क्या? तो मिटाना कहां है बतलाओ, इसको हटा दो यार, ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है इसलिए जलन हो रही है। आप जलते हैं ना कभी कभी, देख दूसरों की बढ़ती को सदा ईर्ष्या भाव धरें, कि नहीं कभी ना ईर्ष्या है, नहीं मैं तो आप लोगों की तरफ से कह रहा हूं, वो तो जुगल किशोर जी साहब का है कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरे, वो तो उनकी भावना है। आप हम लोग क्या करते हैं, देख देख करके ईर्ष्या, देख देख करके ईर्ष्या भाव, सदा ईर्ष्या भाव धरें देख दूसरों की बढ़ती को। अब दूसरे व्यक्ति को देख करके जल रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा है, तो क्या करता है, इलाज क्या करता है इस जलन का, इससे मिटने का? सामने वाले को गिरा दो, उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, उसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, उसकी यश प्रतिष्ठा और ख्याति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो सब नहीं होगी ना तो इधर ठंडक मिलेगी। अरे जलन यहां हो रही है, तत्व ज्ञान के ठंडे छींटे देने की जरूरत यहां है। वीतरागी तत्व ज्ञान के शीतल छींटों से, शीतल जल से अंदर में जलती हुई कषायों की अग्नि शमन को प्राप्त होती है। ये जल रहा है, ये आग जल रही है अंदर,
पीड़ा हो रही है, अंदर में जलने वाली कषायों की अग्नि वो कैसे बुझेगी? वो कषायों की अग्नि बुझाने के लिए उपाय क्या है? बोले कषायों की अग्नि बुझाने का उपाय साम्य जल ले सियरा। ध्यानत राय जी की लाइनें हैं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या? अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझा करके हे प्राणी क्या करें, कैसे बुझाएं? समता रूपी जल का सिंचन करो, समता रूपी जल से सिंचन करो। यदि समता रूपी जल का सिंचन किया जाएगा तो अंदर में जलती हुई कषायों की अग्नि शांत हुए बिना नहीं रहेगी। भैया सुनो, बड़े पंडित जी का वाक्य है, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। मैंने इसके लिए भाव बिगाड़े, मैंने उसके लिए भाव बिगाड़े, मैंने इसके लिए भाव बिगाड़े। किसी के लिए भी भाव बिगाड़ो ना डॉक्टर साहब, बोलो किसी के लिए भी बिगाड़ते रहे अपन भाव, भाव किसका बिगड़ेगा ये बतलाओ? भाव तो मेरा बिगड़ रहा है ना। इसको इतना सा समझ में आ जाए, ये बिगाड़ता रहता है, भाव बिगाड़ता रहता है, भाव बिगाड़ता रहता है। अरे इधर हिंसा हो रही है, इसने सोचा कि ये मर जाए। अब सुनना, इसने क्या विचार किया, ये मर जाए, ये मर जाए तो अच्छा है यार, ये मरता क्यों नहीं है? अब तुम्हारे ये विचार से, अब विचार से वो मरेगा तो नहीं। हमने जब ये सोचा कि वो मर जाए तो हमारे इस विचार से वो मरेगा तो नहीं, बराबर। अब मेरे इस विचार से वो मरा नहीं, लेकिन इस विचार से हिंसा का पाप मैंने बांध लिया। मेरे इस विचारों के माध्यम से गोली चल गई। अब मरना नहीं बन रहा अलग मैटर है। वो टीका में लिख रहे हैं, भावार्थ में बात थोड़ी सी गंभीर है, उपयोग एकाग्र करके समझने का प्रयास करना, मजा आएगा आपको। सच कह रहा हूं, अंदर से सुधर जाएगा जीवन, अंदर से जीवन बदल जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा, अंदर में शांति का वेदन होगा। सोचो, जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए शांत शांत होना चाहिए कि नहीं? बोलो, उग्र होना चाहिए कि शांत होना चाहिए? व्यक्ति को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? शांत। शांत बनो, सहज रहो, शांत रहो, सहज रहो, शांत रहो। बोलो, सहज और शांत रहने की बात है ना। भावार्थ पढ़ो। हिंसा तो घात को ही कहते हैं। भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, प्रश्नकर्ता की बात कह रहे हैं, हिंसा तो घात को ही कहते हैं। बिल्कुल टोडरमल जी का भावार्थ है, भावार्थ भी टोडरमल जी का लिखा हुआ है, और भाषा देखने से पता लगता है। शिष्य का प्रश्न उठने पर डायरेक्ट उस बात का नकार नहीं करके उसको कहना कि बात तो तेरी ठीक है, हिंसा तो घात को ही कहते हैं। हाँ बात सही है, भाषा से समझ में आ रही है बात। परंतु घात दो प्रकार का है। क्या कह रहे हैं? घात होने को हिंसा कह रहे हैं। घात दो प्रकार का है, एक आत्मघात, दूसरा परघात। आत्मघात और परघात। आत्मघात अपनी हिंसा को कहते हैं, परघात दूसरे की हिंसा को कहते हैं। दूसरे जीव को मारा गया वो परघात हो गया, और अपने आप को मारा गया वो आत्मघात हो गया। यार आत्मघात तो वो उसने किया, सुशांत सिंह ने। आत्मघात तो उन्होंने कर लिया, आत्मघात तो उनके जीवन में देखा गया। हम थोड़ी ना आत्मघात कर रहे हैं। अरे भाई 24 घंटे आत्मघात कर रहा है, नॉन स्टॉप आत्मघात की स्थिति चल रही है। आत्मा को नहीं पहचानना, आत्मा का घात कर देना है। घात किसे कहते हैं? पहले की थी मैंने चर्चा। नहीं पहचानने का मतलब है मार दिया। क्या इनके लिए तो मर गए, जिससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मानो मर गए हूं। हमारे लिए हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, मार दिया गया हो, ऐसी स्थिति है। दो हो गए, एक आत्मघात और दूसरा परघात। जब इस आत्मा ने, बहुत मार्मिक बिंदु है भैया, दिल खुश हो जाए, ऐसी ऐसी है स्थिति। जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, क्या कषाय भाव किया आत्मा ने? कषाय भाव क्रोध मान माया लोभ सभी हो जाएंगे।
ये एक्चुअल में क्या है, जब कषाय भाव करने की बात आती है ना, तो हिंसा, गुस्सा, द्वेष, इनको ही कषाय भाव समझते हैं। मुस्कुराने को कषाय भाव नहीं समझते। जब लोभ के वशीभूत होकर दुकान पर ग्राहकों से बात करता है और बहुत मीठी मीठी भाषा में बोलता है, तो वो इसको कषाय नहीं दिखता, वो भी कषाय है ना। जब अपने क्लाइंट के साथ में, जब अपने काम में आने वाले लोगों के साथ में मायाचारी करता है, तब इसे लगता नहीं कि कषाय कर रहा है। गुस्सा तो हर व्यक्ति को कषाय दिखाई देता है, क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय दिखते नहीं है। जब इस आत्मा ने कषाय भावों से परिणमन करके किसका बुरा किया? कषाय भावों से परिणमन करके इस आत्मा ने किसका बुरा किया? अपना। गुस्सा करके किसका बुरा कर लेगा? घमंड करके बुरा किसका होगा? मैंने बहुत तेज गुस्सा किया, किसका बिगाड़ लिया? कर ले गुस्सा, चीखता रहे, अंदर ही अंदर चीखता रहता है। किसका बिगाड़ रहा है? अपना ही शरीर बिगाड़ेगा इतना गुस्सा करके, दूसरों के ऊपर तो चलेगी नहीं। अब छोटा सा बच्चा बड़ों के ऊपर गुस्सा कर रहा है तो अंदर ही अंदर चीखता रहता है, क्या करेगा? कोई 2 साल का बच्चा है, अब वो 2 साल का बच्चा कुछ सामने तो कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो हिम्मत नहीं है, छोटा सा है, तो चीखता रहता है अंदर ही अंदर, दुखी होता रहता है। या फिर कभी ऐसा होता है, कम ताकत वाला व्यक्ति अधिक ताकत वाले व्यक्ति के सामने अपनी हीनता प्रदर्शित करता है, मुस्कुराता है, बात करता है। जैसे रोड पर चलते हुए एक व्यक्ति रोड पर चल रहा था और चलते थोड़ा सा दादा टाइप था, और एकदम सामने कोई एक पत्थर गिरा उसके सामने, रोड पर, मेन रोड पे, सड़क पे। गुस्सा आ गया एकदम, गुस्सा आना स्वाभाविक है, और दादा था वो तो गली का, मोहल्ले का। ईंट गिर गई थी, पत्थर गिर गया था, उठाया उसने, कौन है नालायक, किसने मारी है ऊपर से, इसी पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगा मैं। चिल्लाता हुआ अंदर ही अंदर गुस्सा करता हुआ 3 मंजिल ऊपर छत पर चढ़ गया, और जब ऊपर छत पर चढ़ करके देखा तो मालूम चला दारा सिंह जी कसरत कर रहे थे। बोलो, दारा सिंह जी आपका पत्थर गिर गया था नीचे, क्या हुआ? क्या हुआ? वो ताकतवर व्यक्तियों को देख करके प्रकट नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर चीज रहा है, गुस्सा तो अंदर आ ही रहा है। ये क्रोध के संदर्भ में कह रहे हैं, आत्मघात तो आपने कर लिया, अपना ही बुरा किया, तथा आत्मघात तो पहले ही हो गया। अब बोलो, अपना घात तो पहले ही हो गया, तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो। अब ये सारी कहानी यहाँ पूरी की पूरी कर्म सिद्धांत के ऊपर आ गई। क्या बोलो, पूरा समय सार आ गया यहाँ, समय सार का बंद अधिकार भर दिया है यहाँ पूरा का पूरा। प्रत्येक जीव का जन्म मरण उसके आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है। क्या? कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम, उसका जीवन मरण सुख दुख, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, कर्म के उदयानुसार किसी भी व्यक्ति का जीवन मरण और सुख दुख होता है। यदि मेरे गुस्सा करने से सामने वाला जीव मर जावे तो फिर उसके आयु कर्म का क्या होगा, ये बताओ। कौवा कोसे शतक बार है, नहीं पशु मर जाएंगे, ऐसे उसमें है ना, किसमें, पश्चाताप में लाइनें हैं। यदि कौवा 100 बार भी कोसे तो उससे कोई पशु थोड़ी ना मर जाते हैं नीचे। कौवा काव काव करता हुआ कोसता रहे, कोई मरा ही नहीं है। वो खाता है ना, मांस खाता है ना कौवा, तो कोई ढोर जानवर मरे हुए डेड बॉडी कहीं पड़ी होती है तो कौवे आकर के उसका मांस खा जाते हैं। अब वो बार बार में कोसते रहे तो उससे क्या पशु मर जाएंगे क्या? कौवे के कोसने से नहीं मरेंगे। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, हमारे कषाय भाव से हमने किसी का बुरा करना चाहा, लेकिन यदि उसके पाप कर्म का उदय नहीं है तो बुरा कैसे होगा? सामने वाले का बुरा होना और भला होना तो उसके पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर कर रहा है ना। अब सामने वाले व्यक्ति के यदि पाप कर्म का उदय है तो फिर हम कितना भी भला करना चाहें, उसके ही पाप कर्म का उदय है तो हम क्या कर लेंगे? देखो, सही कह रहा हूं मैं, व्यक्ति देने वाला कितना भी देना चाहे लेकिन सामने वाले के तत्संबंधी उदय नहीं हो तो फिर उसको मिलता नहीं है। क्या वो सेठ जी याद आ गए क्या आपको, लड्डू वाले?
कहानी सुनी है ना आप लोगों ने, वो सेठ जी की लड्डू वाली? अरे जब नहीं है ध्यान, अरे वो सेठानी जी इकलौती बेटी थी और चले गई थी। शॉर्ट में आधी मिनट में पूरी कर देता हूँ। वो लड़की चले गई थी, दामाद जी आ गए और सेठ जी देते नहीं थे उनको कुछ भी। बार बार में सेठानी जी कहती रहती थी, सेठ जी देते नहीं थे। और फिर क्या हुआ कि सेठानी ने एक दिन, वो आए थे, लड्डू बना रही थी, सोने की मोहरें रख करके उसमें लड्डू बना करके दे दिए। बस खत्म हो गई कहानी, इतनी ही है, शॉर्ट में निपटा दी मैंने, समय खराब होगा अपना। अब वो दामाद जी लेकर के चले गए, परेशान थे, घर से बाहर निकले थे, सामने कोई मिठाई की दुकान थी, आपने नहीं सुनी है? सामने मिठाई की कहीं दुकान थी, मिठाई की दुकान पर बेच दिया कि यार पहले ही परेशानी कम नहीं है, ये और लड्डू बांध दिए 2 किलो, वजन लेकर के कहाँ बाजार में काम भटकता रहूंगा। उसने बेच दिए, पैसे लेकर के चलते बने। दामाद जी की हालत खराब हो गई थी, परिस्थितियां बिगड़ गई थी। तो अब उधर से सेठ जी आ रहे थे। जब सेठ जी उधर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये सेठानी जी रोज परेशान होती रहती है और इससे लड्डू ही लेते चलते हैं अपन। तो उसने दुकान पर लड्डू मांगे, वो लड्डू का पैकेट तैयार था, ऐसे कैसे सेठ जी को पकड़ा दिया, लड्डू वापस घर में आ गए। सेठानी जी को पता लग गई बात, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हें दामाद जी कहाँ मिल गए थे? क्या तुम्हें दामाद जी कहाँ मिल गए थे? अरे दामाद जी क्या हुआ, कौन से दामाद जी, कब आए थे, यहाँ आए थे क्या? मुझे कहीं नहीं मिले। सेठानी ने लड्डू बोले, मोहरे वाली सारी बात सेठ जी को बता दी, वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई, ये क्या हो गया। तो सेठ जी ने कहा, देख मैं तुझे पहले से नहीं कहता था, बार बार में कहा करता था मैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सवाल समय से पहले और भाग्य से ज्यादा का नहीं है, सवाल ये है कि वो उसकी किस्मत में तो थे ही नहीं, दामाद जी की किस्मत में तो, उस मिठाई वाले की किस्मत में भी नहीं थे, उसके भाग्य में भी नहीं थे। नहीं तो वो यदि एक आध लड्डू फूट जाता और खोल करके देख लेता तो मोहरें सारी निकाल लेता दुकान वाला, उसके भी भाग्य में नहीं था। और गजब की बात तो ये है, पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है, कण कण स्वाधीन है, भाग्य से ज्यादा किसी को दे नहीं सकते। आपके मन में देने का बहुत भाव हो, इनको 5 लाख दे दो, इनको 25 लाख दे दो, इनको 5 करोड़ दे दो, इनको 25 करोड़ दे दो, अरे दे कहां से दो, सामने वाले का भी तो भाग्य चाहिए, वस्तु के परिणमन की योग्यता चाहिए और सामने वाले का तत्संबंधी उदय चाहिए। और सुनो गजब की बात, तुम्हारा मन करता रहे नहीं दूं नहीं दूं नहीं दूं, नहीं दूंगा मैं, और सामने वाले का उदय जोर मार रहा है, तो तुम कितना भी रोकने का प्रयास करो, तुम्हारे हाथ से निकले बिना नहीं रहे। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, ये वस्तु स्वरूप है। तुम गरीब आदमी को 100 रुपए 200 रुपए निकाल करके देने की सोचते हो और 200 की जगह 300 निकल जाते हैं, 300 की जगह बढ़ करके 500 का नोट हो जाता है, चल ठीक है, तुम क्या करो बोलो। 3 दिन से नक्की कर रखा था कि 300 रुपए देने हैं उनको, 3 दिन से नक्की कर रखा था 1100 रुपए देने हैं, फिर पता नहीं क्या हुआ, सामने आने पर 1100 की जगह 2100 का तिलक कर दिया, ये क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 11,000 देने कि 21,000 देने, हर व्यक्ति के पुण्य प्रमाण चीज तुम्हारे हाथ से निकलती है, बिना उसके पुण्य की योग्यता के तुम्हारे देने के परिणाम नहीं बनते, भाव नहीं बनते हैं। कितनी स्वाधीनता है, ये स्वाधीन वस्तु व्यवस्था यहां समझा रहे हैं ये टोडरमल जी साहब। इस श्लोक के माध्यम से इस विषय वस्तु को समझाना चाह रहे हैं कि तेरी पर पदार्थों में चलती नहीं है, जबरन चलाने की चेष्टा कर रहा है। संयोग से सुबह भी ये प्रकरण चल रहा है अपना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4था अध्याय, चारित्र मोहजन्य के उदयजन्य जो प्रवृत्ति है, यही तो सब बातें कह रहे हैं। चाहता क्या है, होता क्या है, तेरी जबरन चलती नहीं है और तू जबरन चलाना चाहता है। कल इष्ट अनिष्ट कल्पना की चर्चा करेंगे, वही प्रकरण है बिल्कुल पूरा का पूरा। आपके घर में शादी विवाह का आयोजन हुआ, आप अपनी बेटी को कितना देते हो और अपने भाई साहब की बेटी को कितना देते हो, अपनी बहन को कितना देते हो, बोलो क्या सब बराबर हैं आपके लिए? कहने के लिए सब बराबर हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं दोस्तों के क्या जाएगा, मेहमानों के यहाँ क्या जाएगा, और घर में काम करने वाले सर्वेंट को क्या दोगे, और सर्वेंट में भी अलग अलग लेवल के हो, तुम्हारा कोई खास हो तो उसको अलग जाएगा। काम करने वाले को 200 रुपए की साड़ी देते हो
और जो आपके परिचित खास हो उनको 2,000, 20,000, 15,000, 20-25,000 तो नहीं, लेकिन 5-7,000 की साड़ी तो देते हो, ऐसा तो चल जाए। बोलो, कपड़े देने में भी वो क्वालिटी, किसको किस क्वालिटी का, किसको किस स्तर का, क्या करो यार। बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं तो होंगे अपने घर में, हमें तो 200 रुपए दिए। आप समझ में आ रही है बात? अब दोष उसको दे रहा है कि वो अरबपति उनके यहाँ गए थे और उन्होंने हमारे को 200 रुपए दिए। अरे दोष उसका नहीं है, तेरे पुण्य का उदय, तेरा उस जाति का योग 200 रुपए का ही था। वो क्या करे, उनका तो मन था कि तुझे 2 लाख दे दे। क्या करें बोलो। ये वस्तु व्यवस्था, ये यहां समझा रहे हैं। हमने मारने का भाव किया, हमने किसी व्यक्ति का बुरा करने का परिणाम किया, हमने किसी व्यक्ति का अहित करने का परिणाम किया, किसी की हिंसा करने का परिणाम किया, किसी के साथ में उसका नुकसान पहुंचाने का भाव किया, लेकिन उसका नुकसान पहुंचना, उसका नुकसान नहीं होना, उसका जिंदा रहना, उसका मर जाना, उसके कुछ कर्म अपने बांधे हुए होंगे या नहीं होंगे? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमित गति आचार्य ने लिखा है श्रावकाचार में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कौन किसको फल देवे? कोई चित्रगुप्त थोड़ी ना बैठे हुए हैं ऊपर अपने यहाँ जैन परंपरा में। जिसको जो चीज मिलनी है, मैं कहता हूं घर में 5 बच्चे हैं, आम आए हैं और 5 बच्चों को एक जैसे आम, आपने लंगड़ा आम, हाफुस आम 5 बच्चों को एक एक दे दिया। एक बच्चे का मीठा निकलता है, दूसरे का खट्टा निकलता है, एक का सड़ा हुआ निकलता है, एक का आधा खराब निकलता है, आधा सही निकलता है। क्या करो बोलो आप? कौन क्या करो? 5 के एक जैसे ताजा दिख रहे थे हम, क्या करो? किसको कौन सा मिलेगा? दोष किसी का नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये फिलॉसफी यदि समझ में आ जाए, यदि ये सिद्धांत यदि समझ में आ जावे, तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निपट जाए। दिन रात दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता रहता है, उसने ऐसा, इसने ऐसा, उसका ऐसा हो गया, उसको तो देख लूंगा मैं, उसने मेरे साथ क्या किया है, उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाना चाहिए। अरे कौन किसके साथ में क्या सुलूक करे यार, तू क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी विदिशा, समझ ख्याल में आ रही है भाई साहब? बोलो। ये जो कह रहा है ना, ये उसने मेरे साथ में, अरे यार भाई साहब तो ऐसे थे यार, उन्होंने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ में, अरे यार उनको ये दे दिया यार, अब यार ये हमारी बहनें ही ऐसी है जिन्होंने केस कर दिया यार, गजब कर दिया यार, ये कानून भी क्या बना दिया, बेटी को बराबर अधिकार है। ये दुनिया भर की झंझटें आज देखो, घर घर में झगड़े हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है, ये बात समझ में नहीं आती है हमारे। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? ये व्यवस्था पढ़ो जरा, वापस पढ़ो जरा लाइनें, कितनी सुंदर लाइनें हैं भाई साहब। निश्चिंतता, निश्चिंतता आती है, शांत रहो, सहज रहो, शांत रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आप क्या दुनिया भर में कुछ भी हो रहा हो, सहजता और शांति का मार्ग है, जनागम का मार्ग। ये जिनवाणी की बातें महाभाग्य से हमारे को मिल गई है शांति के लिए, सहज रहने के लिए, शांत रहने के लिए, निश्चिंतता के लिए, निर्विकल्पता के लिए। काय बात का विकल्प कर रहा है और किस बात की आपाधापी कर रहा है? तेरा यदि मिलने का योग होगा तो बैठे बैठे भी मिल जाएगा, और नहीं मिलने का योग होगा तो दिन भर सुबह से शाम तक पत्थर फोड़ता रहेगा, माथा मारता रहेगा, तू भी कुछ नहीं होगा। कमाई हुई संपत्ति भी तेरे अपने ही हड़प लेंगे। बोल क्या किया तूने? 5 साल में मेहनत करके इतना कमाया था, और इतना मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना इकट्ठा किया, और उनको उधार दिया था, और वो लेकर के साफ हो गए। अब तू क्या बता, तब क्या करे तू, ये तो बता। बोल। 12 साल तक खड़े रह करके वो शंभू कुमार के पुत्र, खरदूषण के पुत्र शंभू कुमार ने वो क्या किया? तपस्या करता रहा, चंद्रहास खड़क प्राप्त। 12 साल तपस्या की बेटा उन्होंने, मालूम है? रावण का भांजा था, 12 साल तक तपस्या करता रहा, ऐसा कठोर तपस्या करता रहा। काय के लिए? कोई एक ऐसी रिद्धि, चमत्कारिक कोई एक तलवार थी, वो प्राप्त हुई थी कोई देवों द्वारा, ऐसी कोई रिद्धि से देव पुनीत, और 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे हो गए,
और 12 साल पूरे होते ऊपर से उतर रही थी, और ये अभी 12 साल पूरे हो गए, ध्यान खुलेगा इनका, बाहर निकलेंगे, बांस खड़े हो गए चारों तरफ। उधर से वनवास के दौरान निकल रहे थे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी निकल रहे थे, और लक्ष्मण जी निकल रहे थे और वो ऊपर से नीचे गिर रही थी। 2-3 मिनट के अंदर वो व्यक्ति जिसने तपस्या की है वो बाहर निकल करके, जंगल में तो कोई रहता नहीं है, बाहर निकल करके वो प्राप्त करता, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने हाथ में ले ली क्या, अपने हाथ में ली, और चूंकि क्षत्रिय है अब फटाफट खट 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 ऐसी चलाई बांसों के ऊपर, लकड़ी के बांसों के ऊपर, पीछे छिपा हुआ तपस्या करता हुआ चंद्रहास खड़ग, खड़ग माने होता है तलवार। क्या क्या है स्थिति, क्या के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मतलब ये सोच रहा है मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, मैंने इकट्ठा कर लिया। किसके लिए इकट्ठा कर लिया तूने, पड़ोसी को देने के लिए, किसके लिए इकट्ठा कर लिया, दूसरे को उधार उधार ऐश करेंगे, वो कमाया तूने, पाई पाई जोड़ करके इकट्ठी की तूने, और फिर क्या किया तूने, उनको दे दिया कि थोड़े से 2 पैसे आएंगे, फिर वो साफ हो गए। क्या क्या करेगा बता। इकट्ठा करने से इकट्ठा होता नहीं, जोड़ने से जुड़ता नहीं, निकालने से निकलता नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना उदय है। उदय तुम्हारा और उनका, दोनों का उदय अलग अलग काम करेगा कि नहीं करेगा। और नहीं यार उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, कुछ नहीं किया किसी ने किसी के साथ में, कोई किसी के साथ में क्या करे बतलाओ, किसी के साथ में अन्याय होता ही नहीं है, किसी के साथ में गलत होता ही नहीं है। और साहब आपके साथ में तो बहुत बुरा हुआ, कह मत देना कभी मेरे को ऐसी बात। कभी 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 किसी धर्मात्मा ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, जो तत्व ज्ञानी है, उसके पाप कर्म के उदय में ऐसा मत कह देना, और यार पंडित जी यार आपके साथ में तो बहुत बुरा हुआ। अब हो सकता है उसको समझ नहीं हो, लेकिन मेरे को यदि कोई व्यक्ति ये बात कहे, और यार तुम्हारे तो यार पैर में चोट लग गई यार, बहुत ही बुरा हुआ यार पंडित जी तुम्हारे साथ में, बुरा हुआ विनीत जी, वैसा बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा होता ही नहीं है। इस प्रकृति में किसी के साथ में बुरा नहीं होता, इस प्रकृति में किसी के साथ में अन्याय नहीं होता, इस प्रकृति में किसी के साथ में अहित नहीं होता। जो होता है सब सहज भाव से स्वीकार करने योग्य होता है। सहज भाव से स्वीकार करो भाई साहब, बोलो जो होता है उसे स्वीकार कर लो। देखो जरा वाक्य मजे आते हैं यार, इनको तो खूब सोचते रहो, इनको तो क्या, ये ऐसी चीजें हैं, गाय जैसे खा करके जुगाली करती रहती है ना बैठी बैठी, आप इन वाक्यों को सुन करके रात को सोते समय, क्या किसी ने आपकी जमीन ले ली होगी, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली होगी, भाइयों के बंटवारे में भाई साहब ज्यादा ले गए होंगे, जो जो कुछ भी तुम्हारे घर गृहस्थी के अंदर चल रही है चर्चाएं, देवरानी ने दबा लिया होगा, जेठानी ने अपने पास में रख लिया होगा, उन्होंने उसके बच्चे को पूछा नहीं, उन्होंने उसके साथ में ऐसा किया नहीं, इन्होंने मेरे साथ में ये सुलूक किया था। अरे क्या सुलूक किया था यार तुम्हारे साथ में, कौन करे। हिंसा की चर्चा चल रही है, हिंसा की। अब मैंने कषाय किए, मैंने भाव बिगाड़े, अब मैंने भाव बिगाड़ करके मैंने ये सोचा मैं इसका बुरा कर दूंगा। अब तूने तो सोच लिया बुरा कर दूंगा, लेकिन तेरे इन भावों में, जैसे बोलचाल की भाषा में कितने टके बटते हैं तो तेरे इस बोलने से क्या होगा, क्या तेरे इस बोलने से कुछ भी तो नहीं होगा। मार्मिक बातें हैं भाई। देखो भावार्थ की तीसरी लाइन देखो, चौथी लाइन, तीसरी लाइन, भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, हमने अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। अब भैया हमने तो आत्मघात पहले ही कर लिया, अपने लोभ रूप परिणामों से, अपने मायाचार छल कषाय के परिणामों से। तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया, पूरा हो गया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो, अथवा पाप का उदय हो तो उसका भी घात हो जाए। देखो हमने कषाय भाव किया, उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी और वो मर गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं सच्ची घटना बता
हूँ, आपको नाम नहीं लेना चाहता। जयपुर के बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनको एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने ये बात कह दी थी बड़ी सभा में, मर जाएगा ये सड़ सड़ के मरेगा। सच्ची घटना है यहाँ की, जयपुर की। एक बहुत बड़ी सभा में, मतलब 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं और किसी बात पर तू मैं हुई है, किसी बात पर उन्होंने टोका और उन्होंने भरी सभा में कह दिया ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति तो मरेगा। और आप मानेंगे नहीं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 2-4 दिन बाद में उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसके बाद में स्वर्गवास हो गया। मैं कोई 25 साल पुरानी घटना बतला रहा हूं आपको। मैंने आप सोचिए ऐसा हो गया। अब दुनिया ये कहती है, दुनिया ये समझती है, देखो और यार इन्होंने कहा था ना ऐसा हो गया। अब उससे क्या लेना देना है? सामने वाला व्यक्ति मरेगा तो अपनी आयु से मरेगा ना। सामने वाले की तबीयत खराब होगी तो उसका साता असाता कुछ होगा ना, उसका खुद का अपना साता कर्म, अपना असाता कर्म, साता कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय, पुण्य पाप कर्म का उदय, जो भी उसके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बननी हो वो उसकी खुद की होगी ना, निजी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ओ यार आपने तो भाई साहब रिद्धि है आपकी जवान पर, तो क्या हाय लग गई। जितेंद्र जी साहब क्या कह रहे हैं? हाय लग गई इसके। ये हाय क्या होता है? हाय क्या होता है? यदि ये हाय लगती हो तो आजकल तो हर ये जवान छोरे छोरियां लड़के लड़कियां हाय हाय करते। ये हाय क्या होता है? हाय हाय करते रहे, हमें समझ में नहीं क्या हाय हाय, काहे की हाय लगेगी? हाय लग गई उनके, मर गए बेचारे। देखो जरा, ये कह रहे हैं तत्पश्चात अन्य जीव का आयुष्य पूरा हो गया हो अथवा पाप का उदय हो तो उसका घात भी हो जाए, घात हो भी जाए। भाई हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। तुमने कहा और सामने वाले का उस तरह की, उस जाति का वैसा उदय हो तो वैसी स्थिति हो जाए तो हो भी जाए। यदि उसकी आयु पूरी न हुई हो, बोलो, आयु पूरी न हुई हो अथवा उसके पाप का उदय न हो तो उसका घात कौन कर सकता है? बोलो। जैसे कहा गया है ना, क्या निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। जब तुम आयु का हरण नहीं कर सकते तो तुम मार कैसे सकोगे? सामने वाले व्यक्ति को मार दिया, बचा भी नहीं सकते और मार भी नहीं सकते। इंदो वाते जिणिंदो वा को सक्का दीवारे तुम 247 को सक्का दीवारे तुम इंदो वाते जिणिंदो वा एवं जो निश्चय तो जानो जवाने सब पच जाए सो सद्दिट्टी शुद्धो जो संकति सो कुद्दिट्टी। क्या सो सद्दिट्टी शुद्धो, शुद्ध सम्यक दृष्टि है। भरोसा कीजिए इस बात पर जिग्नेश भाई, भरोसा यदि इन गाथाओं के ऊपर है तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। मजे करो आप तो बस। ये जिंदगी और ये तत्व ज्ञान हमारे को मजे करने के लिए मिला है। मजे माने आनंद, मजे माने सच्चा सुख, मजे माने सहजता, मजे माने अंतरंग की शांति। उस मजे की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया तो भोग विलासिता को भी मजा कहती है, उस मजे की बात नहीं है। उसमें मजा है कहां? देखिए कौन कर सकता है घात, कौन करे, नुकसान कौन पहुंचाए? बोलो, कौरवों ने पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए? क्या 50 उदाहरणों की लाइन लगा दो भी ऐसे। कभी कहाँ है अपने पास में फुर्सत, कहाँ है अभी? इस समय हो गया अपना। कोशिश की ना उन्होंने, जला दिया, मार दिया, अज्ञातवास दे दिया, वहां मारने के प्रयास किए, लाक्षागृह में जलाने के प्रयास किए, कितनी तरह से कोशिश कर ली गई, सब कुछ होता रहा। फिर नतीजा क्या हुआ? फाइनली हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा? कुछ नहीं, मर गए मारने वाले। कौरवों का पूरा कुल खत्म हो गया। बोलो आप, रंज मात्र भी बाल बांका करने में समर्थ नहीं हो सके। कारण बतला रहे हैं ये, कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है, उसका घात तो उसके उदयाधीन है, कर्माधीन है। इसके तो अपने भावों का दोष है, वो तो कर्माधीन है। और इसको दोष किस बात का है? अपने भावों का दोष। सामने वाला मरे नहीं मरे वो अलग है, तूने तो कर लिया बेटा, तेरे को तो सजा मिलेगी। तो अपने हाथ काय को काले कर रहा है जबरदस्ती? मरने वाले को क्यों मार रहा है और नहीं मारने वाले को तू क्यों मारने का विचार कर रहा है? क्यों दुखी करने का विचार कर रहा है? कारण कि उसका घात तो उसके कर्माधीन है, इसके तो
अपने भावों का दोष है। इस प्रकार प्रमाद सहित योग में, प्रश्न क्या था शिष्य का? शिष्य का प्रश्न यह था, शिष्य ने ये जिज्ञासा भाव रखा था, ये प्रश्न किया था कि कोई जीव मरना जरूरी है हिंसा के लिए, घात होना जरूरी है। और 46 नंबर के श्लोक में पीछे ये बात कह दी थी कि नहीं यार, कोई नहीं मरा है तो भी हिंसा हो गई है, बिना मरे भी हिंसा हो गई है। तो शिष्य ने कहा नहीं मान रहे हम। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, दूसरा नहीं हुआ घात, दूसरे का घात नहीं हुआ, लेकिन अपना घात तो हो गया था। इसलिए प्रमाद सहित योग में, योग माने प्रवृत्ति में, आत्मघात की अपेक्षा तो हिंसा हो ही गई। इसलिए बाहर में जीव मरे या ना मरे उससे फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में अपने प्रमाद से, अपने कषाय भाव से हिंसा का पाप निरंतर लगता है। अब कल एक और मार्मिक प्रकरण यहाँ कह रहे हैं, बहुत मार्मिक प्रकरण। ये प्रकरण भी यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का थोड़ा सा फेमस प्रकरण है। कौन सा? अविरमण और परिणमन हिंसा। ये बड़ा मार्मिक प्रकरण है, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंसा दो प्रकार से होती है, त्याग कितना जरूरी होता है, जीवन में नियम लेना कितना जरूरी होता है। यदि हमारे जीवन में नियम लिए गए हैं तो हम बचे हुए हैं, और यदि नियम नहीं है तो निरंतर हम दोष के भागीदार हो रहे हैं। विशेष चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को इसी आधार पर विराम दे रहे हैं। पर में फेर फार का प्रयास न करें और अपने अंतरंग में कषाय भावों से स्वयं बचने का निरंतर प्रयत्न करें। ओम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।